सवाल लिखिएगा 2.4 0.36 और 7.2 का HCF पूछ रहा है कि क्या होगा। ऐसे संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, प्रयास कीजिए। भिन्न का एलसीएम में से बताए थे ना। इसमें क्या क्या बताए थे? सबसे पहले दशमलव के बाद का अंक बराबर कर देना, याद है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 2.4 है तो एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि सब इसमें देखिए मैक्सिमम कितना दशमलव का 2 अंक में है, तो सबको 2 अंक का बना देंगे। इसमें एक अंक था, एक शून्य लगा दिए। मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन देखने में हम लोग एकदम लगे लगा भाई दशमलव के बाद सब में 2 अंक है। यहाँ पर 7 पॉइंट कितना 2 था ना, एक शून्य और लगा दिए, चलेगा। अब इसको हम लोग एकदम सामान्य रूप से उड़ा देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 100, इसको रहेगा यहाँ पर फिर कितना 100, इसको रहेगा फिर यहाँ पर कितना होगा 100। अब लग रहा है आप लोगों को कि 240 बटे कितना हो गया 100, 36 बटे क्या हो गया 100, और यह हम लोगों का 720 बटे 100। अब ऊपर वाले का 240, 36 और 72 का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। एलसीएम नहीं, एचसीएफ बोल रहा है ना वो। तो एचसीएफ करने का मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम तो 100, 100, 100 का एलसीएम कितना 2100 होगा। इस सब का 900 कितना होगा आप लोग देख लीजिए। क्या देख रहे हैं हम लोग? तो 240 में हम लोग 36 से भाग देते हैं। 36 गुना 6 कितना आ जाएगा 216। यहाँ पर कितना 1 दाई 10, 10 में आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पर कितना बचेगा 3 में 1 जाएगा 2, ये गया। फिर हम लोग यहाँ पर 36 लाएंगे तो यहाँ पर कितना एक बार में 24, यहाँ पर फिर कितना 12 दूनी के काटा। बोलिए। इसका मतलब है कि एचसीएफ अभी तक का कितना निकला 12। इसी बाहर 12 से क्या 720 में भी भाग लग रहा है, लग रहा है ना। तो हम लोग कर देंगे इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 12। 12 करने का सेंसर है कि आगे हम लोग कितना 0.12 भी कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? बस केवल एचसीएफ निकालने में जो देर लगा, ऐसे सब सारे संख्या का दूसरा का निकाल ले, तीसरा हम लोग चेक कर लिए बने में क्या बन गया था। आगे सवाल आता है, आगे देते हैं सवाल। तो 1.75 और 5.6 और फिर करा 7 का एचसीएफ क्या होगा? सब बेसिक में हम लोग सीख चुके हैं स्टार्टिंग में। बन गया। क्या क्या किए? ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव के बाद का अंक हम लोग यहाँ पर बराबर कर देंगे। तो अधिक से अधिक कितना है दशमलव के बाद 2 अंक ना, तो 1.75 रहेगा। ये कितना 5.6 है ना, एक शून्य और लगा दिए। आई खाली 7 है, देखें यहाँ पर 7.2 को शून्य लगा दें, 0 0 हो गया ना सब। अब इसमें क्या होगा, हम लोग इसको उड़ा देते हैं। उड़ाइएगा तो यहाँ पर कितना देगा 100, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना 100, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना 100। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 175 बटे कितना 100,
आइए 560 बटे कितना 100 और यह कितना 700 बटे 100 चलेगा ना। इसका एचसीएफ पूछ रहा है हम लोगों से। ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकालना होगा, तो 100 100 100 का एलसीएम तो यही होगा। अब हम लोग इस सब का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 560 में हम लोग भाग देते हैं कितना से हो 175 से। 17 51 3 बार में खाएगा क्या? 5 3 15 करीब 5 हाथ में कितना बचा 1 और 7 21 21 1 22 करीब 2 हाथ में कितना बचा 2 3 एकम 3 2, तो 1 दाई 10 में 5 जाएगा 5 5 में 2 जाएगा 3 ही गया। ठीक है, फिर 175 को हम लोग लाएंगे कै बार में बोलिए आप लोग? 5 बार में कितना 25 करीब 5 हाथ में कितना बचा 2 और 5 3 15 2 17। हम लोग कह देंगे 35 से क्या 700 कटेगा? एकदम कटनाता है, तो हम लोग कह देंगे तब तो तीनों का 900 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 35 बटे 100 इसी को आगे बढ़ के हम लोग कितना 0.35 हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। बोले कोई डाउट है इसमें? इस सारा काम आप लोगों को सिखाए थे, तो हम लोग दशमलव वाले संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग स्टार्टिंग में ही सिखा दिए थे। बस केवल यहाँ पर सवाल दिखाए कि सवाल आप लोगों से बनना चाहिए, बनाए भी आप लोग। क्या कोई दिक्कत? बनाए थे, लग रहा था सर जाना हुआ बात है, बताए थे कि नहीं सर? एलसीएम निकालने के लिए फिर देते हैं आप लोगों को, सवाल हटाते हैं। देखिए सवाल में 1.08 और 0 पॉइंट यहाँ पर है 36 और 0.9 का एलसीएम क्या होगा? बड़ा फिर ना बड़ा समस्या है एलसीएम निकलने में। एलसीएम नहीं निकलता है, निकला बन गया पूरा बनाना है। दशमलव वाला एलसीएम है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का, तो नीचे कितना होगा सबको हम लोग बराबर कर देंगे तो कितना 100 100 100 हो जाएगा। वहाँ 108 है 36 है, यहाँ पर 9 से 90 हो जाएगा। क्या 100 ना लगाइएगा ना 9 में न लगाइएगा, यहाँ जाने के बाद नहीं बनाते हैं। कितना निकला कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा एकदम। आइए यहाँ पर देखिए तो 1.08 है ना, तो दशमलव के सब में तो 2 अंक ना है और उसको भी 2 अंक बना दें क्या हम लोग? तो 1.08 यहाँ पर कितना है 0.36, इसको हम लोग 0.98 को सुनो में लगा दीजिएगा। ऐसा कर देने पर क्या होगा, इस सब का हम लोग यहाँ से उड़ा देंगे तो ये भी 100 देगा, ये भी कितना देगा 100 और ये भी क्या देगा 100।
साफ साफ लिखते हैं, उसका जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखते हैं 108 बटे कितना 100 हुआ, और यहाँ पर 36 बटे कितना 100 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 90 बटे कितना हो गया 100। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे भाई एलसीएम निकालने के लिए, तो नीचे वाले का क्या निकालना होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 100 100 100 का मौसम कितना होगा 2100। अब यहाँ पर 108 36 90 का एलसीएम निकालिए, तो 27 हम लोग यहाँ पर देखिएगा 27 चौके लिख सकते हैं क्या 108 को, बोलिए ना। 7 चौके 28 के लिए 8, हाथ में कितना बचा 7, एकदम ठीक ठाक एकदम लिख सकते हैं। इसको हम लोग 9 चौक 36, इसको 45 दूनी 90, तो 9 पचे 45 और दूनी 90 लिख सकते हैं क्या। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 9 9 27 के बदले में क्या होगा 27, 4 4 और 2 के बदले में क्या होगा 4, और फिर 5 के बदले में कितना होगा 5, 5 चौके और 27 दूनी 180 180 कैसे बोल रहे थे, 180 में 108 से भाग लगेगा, कई लगेगा लगेगा 180, तब तो कितना निकलेगा बोलिए एलसीएम 540, एक एक सुना कटा दीजिए, आगे जाकर के कितना 5.4 आंसर आ गया। दशमलव को सुनना ऊपर भेजिए, क्लियर हुआ ना है, एलसीएम में दिक्कत है पौधे बना बताए ना दशमलव में, हाँ इसमें बताए थे, इसमें देखिए ना 2 पर 3 पर पावर 2 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3, ये तीनों काट देगी, सब के बदले में 3 पर पावर 3 ने बढ़ के पावर 1 एलसीएम होगा। यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, ये खत्म, 2 पर पावर 2 में कौन होगा, एक तो कौन होगा, और 2 पर पावर 1 हो गया ना, ये तो होबे नहीं करेगा, ये सब काट करके हम लोग कर देंगे 2 पर पावर 2 अर्थात 4 होगा, ये तीनों के बदले में यह होगा है। यहाँ पर 5 है तो अकेले है, चलिए भाई यही चीज होता है। बाकी हम लोग गुणनखंड वाले विधि से भी निकाल सकते हैं, वो सब काम तो पूरा क्लियर है। मिटाएं इसको, क्या इसीलिए बोले थे कि यहाँ पर जानते हैं इसको 9 ने रहने देने, दशमलव के बाद का क्या कर देंगे बराबर कर दिए इसी सब कारण से, ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। जो अगला सवाल देते हैं आप लोगों को, सवाल में कह रहा है 1/3, अब भिन्न वाला संख्या है 1/3 और 2 बटे कह रहा है 9 और 5/6 और 4/27 का कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, बन सकता है भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ अच्छे से जानते हैं आप लोग बनाने के लिए, सब आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है। बनाए बना आप लोगों से, इसमें एलसीएम में क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ये ना करना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम करने का मतलब 1 2 3 5 और क्या है 4 है, तो 2 और 4 के बदले में क्या होगा 4 होगा, और ये 5 और 1 के बदले में कितना 5 ना हो जाएगा, और नीचे में देखिए 3 6 9 27 का मौसम कितना होगा 3 होगा, 5 चौक 20 बटे कितना 3, आप लोगों का भी कहना है ना, क्या कोई दिक्कत इसमें। आगे सवाल देते हैं फिर, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अब सीख लिया, कोई दिक्कत पड़ेगा, सवाल तो आप लोगों का भी सही होना चाहिए, हो भी रहा है।
अगला सवाल है आप लोगों का 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लॉसो एलसीएम निकालना है ना। देखिए तो इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले का मौसम निकालना होगा। 3, 5, 7, 13 में कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। एक और ऊपर में देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 9 है। इस सब का एलसीएम में निकालना होगा ना। तो यहाँ पर बताइए 3 और 9 के बदले में क्या होगा? 9 होगा। 2 और 4 के बदले में क्या होगा? 4 होगा। तो मतलब 36 एलसीएम आएगा इसका, नहीं आ जाएगा? और 36/1 बराबर हम लोग क्या कहेंगे? 36 है, जो कि हम लोग का ये आंसर निकला। कोई डाउट था इस सब में? ये सब निकाल दिए। आगे फिर देते हैं आप लोगों को। अगला सवाल है आप लोगों का है, इस एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है 7/9, 14/15, 7/10 का कह रहा है HCF क्या होगा? एलसीएम तो निकाल दिए, HCF पूछ रहा है अब क्या होगा। बना दिए। चलिए HCF निकालना हम लोगों को, तो ऊपर वाले का क्या निकालना होगा? तो 7, 14, 7 का मौसम क्या होगा? 7 कोई डाउट नहीं ना इसमें है। 9, 15, 10 का एलसीएम। आइए इधर साइड में। 9 है, 10 है और कितना है? 15। इसका एलसीएम पूछ रहा है ना। तो हम लोग 9 को तो 9 ही रहने देंगे। इसको कितना? 2 गुना 5 लिखेंगे और इसको हम लोग 5 गुना 3। तो 3 और 9 के बदले में 9 ही सही है, नहीं लग रहा है इसमें? 5 और 5 के बदले में क्या होगा? 5 और 2 150 था। चलिए यहाँ पर तो 5 दूनी 10 और 10 नमा तो हो गया 7/90 हम लोगों का आंसर कहला जाएगा। HCF तो ऊपर वाले का HCF जस्ट अपोजिट नीचे वाले का बना था। कोई दिक्कत था इस सब में? अगला सवाल फिर दे रहा है आप लोगों को। तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग दशमलव वाले का भी अब आप लोग अपने से बना लिए और हम लोग HCF भी देख लिए। एलसीएम HCF पूरे अच्छे तरीके से। आगे हम लोगों का फिर हम लोग टाइप बदलेंगे सवाल का, देखेंगे। अगला सवाल है, देखिए तो इसको बना देना है फास्ट में। सवाल में कह रहा जानते हैं कितना? 9/10 है। 9/10 मेन काम एलसीएम है और एचसीएफ है। 12/25 फिर कह रहा 18/35 फिर कह रहा 21/40। इसका कह रहा है कि HCF क्या होगा? मॉसो HCF।
बना, बन गया। जब ध्यान दीजिएगा, इसका HCF निकाला तो ऊपर वाले का HCF निकाले हम लोग। ऊपर वाले का HCF क्या निकलेगा बताइए? तो 9, 12, 18, 21 का। और नीचे आइए, नीचे हम लोग यहाँ पर 10 है और क्या है 25 है, 35 है, और तो 10 को हम लोग 5 गुना 2 तोड़े, 25 को 25 से रहने देंगे। अब 35 को 7 गुना 5 और 40 को 8 पंचे 40। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम का बात होगा तो 5, 25, 5 और 5 के बदले में क्या होगा 25। और फिर यहाँ पर 2 और 8 के बदले में क्या होगा 8। और फिर यहाँ पर कौन छूटा 7, तो 25 और फिर 200 गुना 7। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 3/1400। हम लोगों का क्या निकल गया एलसीएम। 25 को इसलिए थोड़ा कि 25 तो खुद 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 2 में एलसीएम कौन सा होगा 5 पर पावर 2 है वाला ना, इसीलिए 25 को नहीं तोड़ेगा, फिर वही घात के रूप में बदलना होगा ना। क्लियर है, बना लिए थे आप लोग। चलिए एलसीएम हम लोग ये तो हम निकाल देते हैं, हम इस वाले अपने के लिए हम निकालते हैं, समझ रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत है इसमें तो वाले गुणनखंड वाले विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालना चाहिए। सही, अभी सीख लीजिएगा तो बेहतर है, नहीं भी सीखिएगा तो वह वाला तरीका तो जान ही रहे हैं आप। ये थोड़ा सा फास्ट करवा देता है। और एलसीएम एचसीएफ में देखे रहे कि जो भी काम है एलसीएम और एचसीएफ पर, तो लगभग हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बात को देख लिए कि तो भिन्न में था, दशमलव में था, जनरल संख्या का भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब इसमें देखना आप लोगों को, इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे कि कोई भी संख्या हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और आप लोगों से पूछेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 12 और 18 कह दिए, दो संख्या है ना, इसका मौसो क्या होगा। मौसो कहने का मतलब इस दोनों में से अधिक कौन सी संख्या कॉमन है, या दोनों में से अधिक संख्या हम लोग किससे भाग दे सकते हैं, तो क्या होगा बताइए आप लोग। 3 से नहीं 6 से, अधिक से अधिक का बात है। ऐसे तो 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन अधिक से अधिक कहने का मतलब है कि इतना अधिक बोलेंगे उससे अधिक कोई नहीं बोल सके। बात समझ रहे, तो वो क्या होगा 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे 6 से जानते हैं, इसको 6 से हम लोग या इसको हम लोग कटा दे, अनुपात में बुलाते हैं। 2 से कटाइएगा, 2 से कई बार में, और 2 से फिर कटेगा 3 से कितना बार में, 3 से 2 बार में, 3 से कितना बार में 3 बार में। इसका मतलब 2:3 निकला। अब नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, जानते हैं इसमें ये अधिक से अधिक खूब बेसी कटा होगा 6 से कटा होगा। इकट्ठे यदि हम लोग कटा दें तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब 2 और 3 कटेगा 2:3। तो कहीं पर भी 2:3 के अनुपात में, या 1:2, 5:7 कुछ भी रह जाए, 6:7 कुछ भी अनुपात में संख्या रहेगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि इसको जानते हैं किससे कटाया होगा, एचसीएफ से कटाया होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिक से अधिक इसमें से क्या कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसी से कटा होगा। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो सकता है 6, तो 6 से कटाया होगा। बात समझ रहे। और इसीलिए कभी कभी जैसे हम लोग कहेगा संख्या यहाँ से नहीं मिले, कहेगा पूछेगा सवाल बना देगा कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है और उसका एचसीएफ 6 है, तो बताइए संख्या खोज दीजिएगा। हम लोग बोलेंगे उसी 6 से कटाया होगा, एकदम गारंटी है। देखे समझे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे संख्या खोज देंगे, कैसे, ये एचसीएफ से इसमें गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, पूरा संख्या मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग। फिर यहाँ जैसे हम लोग यहाँ देखेगा कि हम लोग यहाँ पर 12 और यहाँ पर 24 दो संख्या दे दिए, देख रहे हैं आप लोग। ये दोनों में हाईएस्ट जानते हैं हम लोग 12 से कटा सकते हैं। अब 12 से कटाने के लिए बहुत सारा तरीका है, 2 से कटाइए, फिर 2 से कटाइए, फिर 3 से कटाइए, या इकट्ठे 12 से कटा दीजिए। वो तो कटाना हम लोग अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं, छोटे छोटे संख्या से कटा करके हम लोग 2 बार 3 बार में कटा दें, लेकिन खूब बेसी कटेगा ना तो 12 से कटेगा, उससे बेसी जी नहीं कटेगा। तो इसका मौसम भी क्या होगा, वही 12 ही होगा। इसका एचसीएफ भी क्या होता है, वही 12 होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, दोनों बात को समझ रहे हैं। इसका एचसीएफ क्या हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग कह देंगे 12 से कटेगा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब जानते हैं क्या बात हो रहा है, 1:2 के अनुपात में संख्या देगा। अब बोलेगा इसका मौसम कितना है 12, तो हम लोग यह बात समझ लेंगे कि 12 ही से कटा होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग, ये बात को देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों से ये चीज सब कुछ नहीं देगा, सवाल बनाएगा यहाँ पर, तो कह देगा कि जानते हैं दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, इसका एचसीएफ कितना है 12 है। तो हम लोग कह देंगे कि तो संख्या क्या हो सकता है,
तो हम लोग कर देंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24। क्या समझ रहे हैं आप लोग? यदि यहाँ पर कहते हैं इसी का HCF इसका H से जानते कितना 7 हो जाए, तब संख्या क्या क्या हो सकता है? 7 और 14। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग इस तरह के बात को हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कि कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। बात क्लियर है कि नहीं बताइए? और इस बात को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना HCF होता है। कोई परेशानी है इस तरह की बात में? कोई डाउट नहीं इसमें है? और हम लोग संख्या निकालेंगे तो एलसीएम में सिर्फ निकालने हम लोगों का ही कोई तरह का दिक्कत नहीं। सवाल दिखा है आप लोगों को इसी टाइप का? इसी तरह का सवाल दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। सवाल लिखिएगा, तीन संख्याएं 1:2:3, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। के अनुपात में है तथा इनका मौसो 12 है। इनका मौसो 12 है। ये संख्याएं क्रमशः क्या है? ये संख्याएं क्रमशः क्या है? ऑप्शन ए में 6, 12, 18, बी में है 12, 24, 30, सी में है 12, 24, 36 और डी में है 5, 12, 15। कौन सा होगा बोलिए आप लोग? कोई परेशानी है सब में? क्लियर हो गया ना? इसमें हम लोग कह देंगे इसका HCF है। जैसे ही सवाल बोल दिया ना कि HCF ये क्या होगा 12, तो हम लोग कह देंगे कि बहुत ज्यादा किसे 12 कटा होगा, तो इसका हम लोग फिर 12 से गुना कर देंगे, संख्या नहीं मिल जाएगा? या 12 दूनी 24 और या 12 तिया 36। कोई डाउट है इसमें? एकदम क्लियर हो गया। अगला सवाल फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसी में लिखिएगा, दो संख्याएं ये बना लिए थे ना, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में है। 5:6 के अनुपात में। फुल स्टॉप। यदि इनका मौसो 4 हो तो इनका लॉस कितना होगा? एलसीएम, हाँ, इनका एलसीएम कितना होगा? बना? कितना कितना में है? संख्या कितना के अनुपात में बोलिए आप लोग? और इसका HCF कितना है बोलिए? इसका क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। संख्या निकाल लीजिएगा तो एलसीएम नहीं निकाल दीजिएगा। देखिए ना, आराम से बहुत संख्या बता सकते हैं कितना होगा बोलिए ना। और ये अब 20-24 का एलसीएम नहीं निकाल दीजिएगा गुणनखंड विधि से, या सीधा हम लोग कह देंगे 5 × 4, 5 × 20, 8 यही एलसीएम चाहिए। तो भाई यहाँ पर कितना होगा? 5 का 5 होगा, 4 और 8 के बदले में क्या होगा? 8। यहाँ पर क्या होगा? 3 के बदले में 3। 8 5 40, 4 12 120। ऐसे निकल गया। या फॉर्मूला से निकालिएगा तो पहली संख्या याद है गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। तो 4 HCF निकल गया। पूछता क्या है? एलसीएम नहीं निकाल देंगे। अरे पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना HCF जानते हैं कि रिलेशन दिखाए अच्छे तरीके से। 4 से कटाइए कितना बार में? 6 बार में 24 कट जाएगा। एलसीएम, हाँ समझ रहे हैं। एलसीएम कितना होगा? 6 नहीं 12 120। या तो ऐसे निकाल दीजिए, या तो जब हम लोग संख्या मिल गया है तो फिर बात क्या है? क्या दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। संख्या मिलेगा तो एलसीएम में सिर्फ निकालने में लेट करेंगे, तुरंत निकाल दीजिए। ठीक है, आगे लिखा है सवाल। लिखिएगा सवाल, दो संख्याओं के मौसो
दो संख्याओं के मौ 100 तथा लौ 100 दो संख्याओं के मौ 100 तथा लौ 100 क्रमशः मौ 100 तथा लौ 100 क्रमशः 8 तथा 48 है। 8 तथा 48 है। फुल स्टॉप। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अगला सवाल। एक संख्याओं का मौ 100 एक संख्याओं का मौ 100 11 HCF 11 तथा लौ 100 LCM 7700 7700 लिखे 7700 है। फुल स्टॉप। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 275 हो कमा तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? लिखे। अगला सवाल। दो संख्याओं का लौ 100 LCM दो संख्याओं का लौ 100 1920 तथा मौ 116 HCF 16 है। फुल स्टॉप। यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 128 हो यदि इनमें से एक संख्या 128 हो कमा तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? सारे सवाल को देख सकते हैं आप लोग। बताए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। बनेगा? बन गया? नहीं बनेगा? बताते हैं।
देखिए तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चार को इसमें स्टेप है, देखिए 4 में से 3 देगा, दूसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा। सवाल में कह रहा है क्या कि दो संख्याओं में के मौसम तथा लॉस हम लिख देते हैं। क्या मौसम मतलब यहाँ पर क्या रहा है, एचसीएफ कितना दिया है 8 और एलसीएम कितना दिया है 48। आगे बढ़ने पर कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या कितना दिया हुआ है 24, तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, ये ना पूछ रहा है। देखिए एकदम सिस्टम देखिए पूरा एकदम लगा हुआ। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे भाई दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे क्या होगा पहली संख्या। नहीं भेज दीजिएगा, या सीधा पहली के स्थान पर कितना लिख दीजिएगा 24, दूसरी पूछ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए दूसरी संख्या, यही पूछ रहा है, बराबर एलसीएम के स्थान पर 48 और एचसीएफ के स्थान पर 8। ये 24 उधर भेज दें, गुना में उधर भाग में ना होगा। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा जानते हैं, 48 गुना 8 अब बटे कितना 24। 24 से कई बार में 2 बार में, आंसर निकल रहा है 8 दूनी 16। 16 क्या है दूसरी संख्या है, निकल गया। जो होशियार लोग हैं सीधा हम लोग यहाँ पर कर देंगे 8 गुना कितना 48 अब बटे कितना हो गया 24। 24 दूनी 8 दूनी 16। क्या समझ में आया। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, सेम है, बना सकते हैं आप लोग, कोई लिखने अलग नहीं है। बन गया, सारा बना दिए, बहुत सुंदर, सब लोग बना दीजिए, बन गया ठीक। बना, सब बनाए। सवाल बोलिए, क्या कह रहा सवाल में, बोलिए। दो संख्याओं का मौस तथा लॉस कितना कितना दिया है 11 तथा 7700। और उसमें कह रहा एक संख्या 275 है, तो बटे क्या कर देंगे 275। तो सवाल में कह रहा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यही ना हो जाएगी, क्या कर दिए समझ में। अब यहां से देखिएगा 11 से हम लोग कटा, इसको और अच्छा लगने के हम लोग 11 गुना 77 गुना 100 लिख दें 7700 को बटे 275। अब 11 से कटाइएगा ना, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो सीधा 77 गुना 4 नहीं कर देंगे हम लोग। 7 चौक 28 के लिए 8 हाथ में कितना बचा 2, और 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, हम लोग कर देंगे दूसरी संख्या। बोले कोई डाउट, क्लियर था। अगला सवाल बोलिए, मिटा ना इसको। अगले में क्या कह रहा है, लॉस कितना है 1920, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 16, और पहली संख्या 128। तो दूसरी संख्या ना पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर दूसरी संख्या निकाल देते हैं। लग रहा है कोई अंतर नहीं है, सेम सवाल है। 16 से कई बार में 8 बार में, 8 से 2 बार में कटेगा 8 दूनी 16, अब 3 पर 2 32 हुआ, तो 8 चौके, तो हम लोग क्या कर देंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बोलिए 240 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें।